Bismillahirrahmanirrahim. Vector analysis for BSc and for BS students. G. Vector are cross product of two vectors. By vector are cross product of two vectors. G. Prove the sine law of trigonometry by using vectors. By prove the sine law of trigonometry by using vectors. Suppose A, B and C are vectors along the side BC, CA and AB respectively of a triangle ABC. By suppose कर लें A, B and C are vectors along the sides BC, CA and AB respectively of the triangle ABC. We have A, we have B and C, तीन vertices हैं. ए के साथ एंगल क्या होगा? ए होगा. बी के साथ एंगल बी और सी के सामने एंगल सी. भैया ए इज स्मॉल वेक्टर, ए इज बी हेयर एंड सी हेयर. ए के सामने स्मॉल है, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी. हमने सबको एंटी क्लॉकवाइज शो कर दिया जी. ये एंगल बी है तो ये 180 माइनस बी, ये भाईजान सी है तो ये 180 माइनस सी, और अगर ये ए है तो 180 माइनस ए. हमने सबको एंटी क्लॉकवाइज शो कर दिया जी. हमने सबको एंटी क्लॉकवाइज शो कर दिया. हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं ए, बी एंड सी. हमने इनको एंटी क्लॉकवाइज शो कर. जी, बिकॉज ए जमा बी जमा सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर्स एंटी क्लॉकवाइज हैं, तो सो इनका सम क्या होगा? 0. टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद ए ऑन बोथ साइड्स. भाई ए के साथ इधर भी क्रॉस इधर भी क्रॉस. ए क्रॉस 0 का होगा 0, ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी. अब ए क्रॉस ए क्या था? 0. सेम का क्रॉस 0. और दो वेक्टर्स अगर हमारे पास ए क्रॉस बी है, जब इसको इंटरचेंज करोगे तो साइन चेंज हो जाएगी. भाई ए क्रॉस ए क्या होता है? 0. भाई सेम वेक्टर का क्रॉस 0 और ए क्रॉस बी बराबर था माइनस बी क्रॉस ए. वी अप्लाई हेयर एंड वी गेट ए क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस ए इज इक्वल टू 0. तो ए क्रॉस बी बराबर आ गया सी क्रॉस ए के. भाई जन ए क्रॉस बी आ गया सी क्रॉस ए के. अब टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड्स. वी हैव मैग्नीट्यूड ऑन दिस साइड एंड मैग्नीट्यूड ऑन दिस साइड. अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ द रिमेनिंग एंगल. इनके दरमियान एंगल है 180 माइनस सी. और भाई जन ये सी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड एंगल है साइन 180 माइनस बी. भाई सी और ए के दरमियान एंगल क्या है? 180 माइनस बी. अब साइन 180 माइनस सी क्या होता है? साइन ऑफ सी. और साइन 180 माइनस साइन बी. भाई वेक्टर को मैग्नीट्यूड को इस तारीख हो या इस तारीख हो, ए मैग्नीट्यूड को इस तारीख हो या इस तारीख, तो ए बी साइन सी बराबर होगा ए सी साइन बी. भाई ए कैंसिल तो बी साइन सी बराबर होगा सी साइन बी. तो वी हैव बी ओवर साइन बी इज इक्वल टू सी ओवर साइन सी. दिस इज 1. आप देखें कि ए और बी के दरमियान एंगल है 180 माइनस सी. ए और बी के दरमियान एंगल है 180 माइनस सी. वैसे फिगर से देखें ना, ये आपका जा रहा है बी, ये आ रहा है सी. बी और सी के दरमियान एंगल है 180 माइनस ए. ये भाई जनाब का सी जा रहा है, ये आपका ए जा रहा है, इसका एंगल है 180 माइनस बी. ये भाई जनाब का ए जा रहा है, ये बी इनके दरमियान एंगल है 180 माइनस. भाई एक पॉइंट से वेक्टर बाहर निकलना चाहिए, एक वेक्टर से पॉइंट. तो भाई देखें अगर ए और बी है, ये ए इधर जा रहा है, ए और बी के दरमियान जो एंगल है भाई जन वो कितना है जी? ए और बी के दरमियान एंगल हमारे पास है, ये देखें ना, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है. भाई इधर फिगर से देखें, आप देखें सी और ए के दरमियान एंगल 180 माइनस बी, ए और बी के दरमियान एंगल 180 माइनस सी, और भाई जन बी और सी के दरमियान एंगल 180 माइनस सी ए जी. भाई जन अगेन टेक ए जमा बी जमा सी इज इक्वल टू 0. नॉट टेकिंग बी के साथ क्रॉस ऑन बोथ साइड्स. भाई बी क्रॉस आगे ए जमा बी जमा सी, बी क्रॉस 0, बी क्रॉस सी का 0, तो ये क्या बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी. भाई ये है बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी. नो वी हैव बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल 0. बट बी क्रॉस बी क्या था? 0. भाई सेम वेक्टर का क्रॉस क्या था? 0 जी. बी क्रॉस बी 0 एंड ए क्रॉस बी किसके बराबर था? माइनस बी क्रॉस ए. जब वेक्टर्स को इंटरचेंज करते हो क्रॉस में तो साइन क्या चेंज होती है. वी हैव माइनस ए क्रॉस बी एंड प्लस बी क्रॉस सी. वी हैव ए क्रॉस बी इज इक्वल बी क्रॉस सी. टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड्स. भाई ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन 180 माइनस सी जी, बी मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड एंड साइन 180 माइनस ए. अब साइन 180 माइनस सी क्या होता है? साइन सी. साइन 180 माइनस साइन ए. नो मैग्नीट्यूड को हम इस तारीख लिखें या इस तारीख लिखें. वी हैव ए बी साइन सी, बी सी साइन ऑफ ए. भैया बी को उड़ा देना, ए साइन सी बराबर होगा सी साइन ए जी. तो क्रॉस करें तो ए ओवर क्या होगा? साइन ए और सी ओवर साइन सी.
इसको 2 कह दें भाई। फ्रॉम 1 to जी वी हैव ए ओवर साइन ए बराबर है बी ओवर साइन बी बराबर है सी ओवर साइन सी। भाई ये हमारा लॉ ऑफ साइन आ गया जी। नो क्वेश्चन नंबर 6 है प्रूफ करना साइन अल्फा मनफी बीटा बराबर साइन अल्फा कोस बीटा मनफी कोस अल्फा साइन बीटा बाय वेक्टर मेथड जी। प्रूफ करना है साइन अल्फा मनफी बीटा बराबर साइन अल्फा कोस बीटा मनफी कोस अल्फा साइन बीटा जी। भाई वी हैव दिस लाइन एक्स एक्सिस दिस वाई एक्सिस, ये यूनिट वेक्टर ए कैप है इसका एंगल अल्फा, ये यूनिट वेक्टर बी कैप है इसका एंगल बीटा, तो इनके दरमियान एंगल क्या होगा अल्फा मनफी बीटा। भाई ये ए कैप है इसका एंगल अल्फा, ये बी कैप है इसका एंगल बीटा, इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो अल्फा मनफी बीटा। नाउ लेट ए कैप एंड बी कैप बी 2 यूनिट वेक्टर्स इन एक्स वाई प्लेन। भाई ये 2 यूनिट वेक्टर्स हैं इन एक्स वाई प्लेन। फर्ज कर लें कि 2 यूनिट वेक्टर्स हैं ए और बी इन एक्स वाई प्लेन जी। भाई ए कैप मेक्स एन एंगल अल्फा विद एक्सिस, बी कैप मेक्स एन एंगल बीटा विद एक्सिस, इन दोनों के दरमियान एंगल होगा अल्फा मनफी बीटा होगा जी। भाई इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो अल्फा मनफी बीटा होगा जी। Now suppose a cap and b cap makes an angle alpha beta with positive direction of x axis respectively as shown. Then a cap की वैल्यू होगी cos अल्फा i प्लस साइन अल्फा j। भाई इसको ड्राइव भी किया जा सकता है, लेकिन आप देखें कि a कैप जो होगा वो cos अल्फा इंटू आई प्लस साइन अल्फा इंटू जे, और भाई जब b कैप होगा cos बीटा i प्लस साइन बीटा जे। भाई a कैप होगा cos अल्फा i प्लस साइन अल्फा जे और b कैप होगा cos बीटा i प्लस साइन बीटा जे। नाउ वी टेक a कैप क्रॉस b कैप। भाई डिटर्मिनेंट्स बनेगा ऊपर आई जाएगा, फिर ए के कंपोनेंट फिर बी के कंपोनेंट्स। भाई कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 कॉस बीटा साइन बीटा 0। भाई ए क्रॉस बी में ऊपर फर्स्ट रो में आ जाएगा, फिर ए के कंपोनेंट्स फिर बी के कंपोनेंट्स, पहले आई के नीचे आई, जे के नीचे जे और के नीचे के। नो एक्सपैंड फ्रॉम C3, इसको एक्सपैंड करें वी गेट दिस एंड ए क्रॉस बी इज इक्वल माइनस बाहर निकाल लें तो साइन अल्फा कॉस बीटा मनफी कॉस अल्फा साइन बीटा। हमने अपने टेस्ट के मुताबिक फार्मूले को बनाना तो हमने माइनस बाहर निकाल। और जब इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो बहुत सिंपल आएगा साइन अल्फा कॉस बीटा मनफी कॉस अल्फा, क्योंकि मैग्नीट्यूड के साथ है इसका स्केयर आई के कोएफिशिएंट का स्केयर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्केयर प्लस के कोएफिशिएंट का स्केयर ऊपर जजर नहीं। जब स्केयर और जजर करेंगे तो वी हैव साइन अल्फा कॉस बीटा मनफी कॉस अल्फा साइन बीटा जी। नाउ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होगा साइन अल्फा कॉस बीटा मनफी कॉस अल्फा साइन बीटा जी। भाई जन इसको प्लीज़ आप सेव कर लें। आल्सो वी नो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ दरमियान एंगल। भाई ए और बी के दरमियान एंगल अल्फा मनफी बीटा। अब ए कैप का मैग्नीट्यूड 1 है, बी कैप का मैग्नीट्यूड 1, तो भाई जनरल देखिएगा इसकी जगह पे यू कैन पुट साइन अल्फा कॉस बीटा मनफी कॉस अल्फा साइन बीटा, तो भैया 1 1 आ गया जी। तो आप देखें 1 को किसी के साथ दे लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वी हैव साइन अल्फा मनफी बीटा बराबर साइन अल्फा कॉस बीटा मनफी कॉस अल्फा साइन बीटा। अगर हमने साइन अल्फा जमा बीटा करना हो तो भाई आप क्या करो जी, अगर प्रूफ करना हो साइन अल्फा पर तो इसी में रिप्लेस बीटा बाय माइनस बीटा कर दो जी। भाई इसी में क्या कर दो रिप्लेस बीटा बाय माइनस बीटा जी। भाई जन अगर इसमें करना हो तो रिप्लेस बीटा बाय माइनस बीटा जी, आपने बीटा की जगह पे माइनस बीटा रिप्लेस कर देना जी। भाई रिप्लेस बीटा बाय माइनस बीटा, या दूसरा मेथड इसको हम प्रूफ कर देते हैं जी। ये हमारे पास ए कैप है जी, इसका एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस, ये बी कैप है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसका एंगल माइनस बीटा विद एक्स एक्सिस। भाई जब एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो पॉजिटिव, जब क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो नेगेटिव, और इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा अल्फा कैप प्लस बीटा के अल्फा प्लस बीटा बनेगा जी। भाई ए कैप का एंगल अल्फा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और बी का एंगल माइनस बीटा इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और माइनस इंडिकेट करता है क्लॉकवाइज को और पॉजिटिव इंडिकेट करता है एंटी क्लॉकवाइज को। इन दोनों के दरमियान जो गैप होगा अल्फा प्लस बीटा। लेट ए कैप एंड बी कैप बी 2 यूनिट वेक्टर्स इन एक्स वाई प्लेन। सपोज ए कैप एंड बी कैप मेक्स एन एंगल अल्फा एंड माइनस बीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस एज शोन। तो ए कैप क्या होगा कॉस अल्फा i प्लस साइन अल्फा जे। भाई ए कैप क्या होगा कॉस अल्फा i प्लस साइन अल्फा जे, बी कैप होगा कॉस ऑफ माइनस बीटा i प्लस साइन ऑफ माइनस बीटा जे। भाई कॉस का अगर नेगेटिव पड़ा तो गायब हो जाता है, साइन का अगर नेगेटिव पड़ा बाहर रहता है, तो बी कैप बन गया कॉस बीटा i मनफी साइन बीटा जे। नो वी हैव ए कैप क्रॉस बी कैप। भाई डिटरमिनेंट्स फर्स्ट रो में आ जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 कॉस बीटा माइनस साइन बीटा 0। नो टेक इसका प्लीज़ खोलें ए कैप क्रॉस बी कैप। भाई जन माइनस बाहर निकलेगा जी। भाई जो खोलोगे ना ठीक है सर, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, भाई माइनस बाहर निकाल दें और इसको अरेंज करना साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। नो ठीक, जब मैग्नीट्यूड लेंगे ना तो इसके स्क्वायर करके जब जजर लेंगे तो भाई आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी हैव साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। भाई जब मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आई के कोएफिशिएंट का स्केयर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्केयर प्लस के कोएफिशिएंट का स्केयर ऊपर जजर। तो आफ्टर कैलकुलेशन वी हैव ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, इसको आप 1 कह देंगे। नाउ यूजिंग ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का होगा ए मैग्नीट्यूड
बी मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ अल्फा जमा बीटा। भाई ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ अल्फा जमा बीटा जी। नो ए का मैग्नीट्यूड 1 और बी का मैग्नीट्यूड 1 और इसकी जगह पे यू कैन पुट साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। हियर वी पुट इन फाइनल वी हैव साइन अल्फा जमा बीटा बराबर साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये हमारा टारगेट था। अच्छा, इसको पिछले रिजल्ट से भी निकाला जाए, रिप्लेस बीटा बाय माइनस बीटा से। सो साइन अल्फा जमा बीटा बराबर साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। कहते हैं व्हेन इज ए प्लस बी परपेंडिकुलर टू ए माइनस बी एंड व्हेन दे आर पैरेलल। कहते हैं कब ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे और कब ये पैरेलल होंगे जी। नो प्रॉब्लम। उसने कहा व्हेन दिस ए प्लस बी एंड ए माइनस बी आर परपेंडिकुलर एंड व्हेन दे आर पैरेलल। सपोज कर लें ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू ए माइनस बी। जब परपेंडिकुलर तो इनके दरमियान एंगल का वैलेंटी जी। सो इनका डॉट का होगा जीरो। भाई सो इनका डॉट का होगा जीरो। नो वो प्लीज सिंप्लीफाई ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी। अब आपको होता है ए डॉट बी और बी डॉट ए कैंसिल जी। तो वी हैव ए डॉट ए का होगा ए मैग्नीट्यूड का स्केल, बी डॉट बी का होगा बी मैग्नीट्यूड का स्केल। तो यहाँ से ए मैग्नीट्यूड बराबर बी मैग्नीट्यूड। सो द लेंथ ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी मस्ट बी इक्वल। भाई परपेंडिकुलर के लिए ए की मैग्नीट्यूड और बी की मैग्नीट्यूड जो है ना मस्ट बी इक्वल होनी चाहिए। भाई जन मस्ट बी इक्वल जी। सपोज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी आर पैरेलल। सो इनका क्रॉस का होगा जीरो। भाई जब वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट जीरो होता है। जब वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट जीरो, जब वेक्टर्स पैरेलल हो तो उनका क्रॉस जीरो। वी हैव ए क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस बी। अब जरा देखिए भाई ए क्रॉस ए क्या जीरो, भजन ए क्रॉस ए क्या जीरो एंड बी क्रॉस बी क्या हुआ जीरो। और आपको तो ए क्रॉस बी किसके बराबर था माइनस बी क्रॉस ए। भाई ए क्रॉस बी किसके बराबर था माइनस बी क्रॉस ए। भजन ए क्रॉस ए सेम का क्रॉस जीरो और ए क्रॉस बी बराबर था माइनस बी क्रॉस। जब वेक्टर्स को क्रॉस में इंटरचेंज करेंगे तो भाई साइन क्या होगी चेंज होगी, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव। नो वी हैव आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी हैव जीरो माइनस ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस बी माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो माइनस टू टाइम ए क्रॉस बी। अब माइनस टू इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो ए क्रॉस बी जीरो करें और ए क्रॉस बी जीरो का मतलब ए और बी आपस में क्या होंगे जी पैरेलल। इसका मतलब है दैट इज व्हेन ए एंड बी मस्ट बी पैरेलल। भाई ए और बी आपस में क्या होना चाहिए पैरेलल होना चाहिए। ए और बी आपस में क्या होना चाहिए पैरेलल होना चाहिए। ए और बी आपस में पैरेलल होंगे तो देन हमारी जो गिवन वेक्टर्स हैं वो क्या होंगे जी पैरेलल होंगे जी। इन एनी ट्रायंगल डी ए बी सी डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। शो दैट डी ई इज पैरेलल टू बी सी। आपने साबित करना है डी ई इज पैरेलल टू बी सी। भाई इन एनी ट्रायंगल हमारे पास कोई ट्रायंगल है डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स। But D or E can meet points of the sides. Show that DE is parallel to BC. We have point A, we have point B, we have point C. A का पोजीशन वेक्टर है, B का पोजीशन वेक्टर B और C का पोजीशन वेक्टर C। भाई D और E इसका मिड पॉइंट है। D और E क्या है इसका मिड पॉइंट। A B का मिड पॉइंट D है और भैया A C का मिड पॉइंट क्या है E है। आपने साबित करना ये लाइन इसके पैरेलल है। In any triangle ABC, D and E are the midpoints of the sides AB and AC respectively. Show that DE is parallel to BC. आपने साबित करना DE इसके पैरेलल है BC के लिए। Consider triangle ABC. एक ट्रायंगल आपके पास है ABC. Let A, B and C be the vector position vectors. भाई A का पोजीशन वेक्टर या B का पोजीशन वेक्टर B और C का पोजीशन वेक्टर क्या C है। भाई A का पोजीशन वेक्टर A, B का पोजीशन वेक्टर B और C का पोजीशन वेक्टर क्या C है। भाई जन A का पोजीशन वेक्टर A, B का पोजीशन वेक्टर B और C का पोजीशन वेक्टर C है। By as D and E are the midpoints of the sides AB and AC, so position vector D का होगा A जमा B over 2 और position vector E का होगा A जमा C over 2। Now भैया B से C जाना हो तो C का position vector माइनस B का position vector। भजन B से C जाना हो तो C का position vector माइनस B का position vector। तो BC बराबर होगा C माइनस B के। D से E जाना हो तो E का position vector माइनस D का position vector। भाई D से E जाना हो तो E का position vector माइनस D का position vector। भाई टेक कैल्शियम वी गेट C माइनस बी ओवर 2 1/2 बाहर तो भैया बी सी आ जाएगा जी। तो भैया डी ई इज लैम्डा टाइम बी सी जी। शोज डी ई इज पैरेलल टू बी सी। भैया डी ई इज पैरेलल टू बी सी और एंड देखें बी सी को 2 से तकसीम करता हूँ तो डी ई के बराबर है। तो हैंस एंड इज हाफ ऑफ लेंथ ऑफ बी सी और भैया डी ई जो ना हाफ है इन लेंथ ऑफ बी सी। भैया बी सी की लेंथ को भैया 2 से तकसीम करते तो डी ई बनता है। भाई BC की लेंथ को 2 से तकसीम करते तो भाई क्या बनता है DE बनता है।
पर उसने कहा था शो करो डी ई इज पैरेलल टू बी सी, यहाँ से शो होता है डी ई इज पैरेलल टू बी सी या बी सी इज पैरेलल टू डी ई। क्वेश्चन नंबर 10, इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 एंड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 प्रूव दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ए नल वेक्टर। आपने साबित करना उनमें से एक वेक्टर जो है ना नल है। भाई उसने कहा अगर डॉट भी 0 हो और क्रॉस भी 0, प्रूव करना कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ए नल वेक्टर। भाई अगर इनका दो वेक्टर्स का डॉट 0 है और क्रॉस 0, तो आपने साबित करना एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ए नल वेक्टर। उनमें से एक भाईजान क्या जी नल वेक्टर है, आपने शो करना है। इफ ए डॉट बी 0 एंड ए क्रॉस बी 0, प्रूव करना एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ए नल वेक्टर। उनमें से एक भाईजान क्या नल वेक्टर है। भाई सपोज ऑन कॉन्ट्रेरी दैट नाइदर ए नॉर बी इज ए नल वेक्टर। हम अपनी सूरत में हमने सपोज किया ना ए 0 है ना बी 0, दैट इज एज मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल टू 0 एंड बी मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमने सपोज किया ना कि ए और बी नल नहीं है जी, अपनी सूरत के लिए सपोज किया ऑन कंट्रेरी एक्सलाफ से बचने के लिए। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी देन ए डॉट बी 0। भैया अगर ए थीटा एंगल है देन ए डॉट बी का जो है ना वो ए डॉट बी 0 गिवन दिया हुआ है। तो भैया ए डॉट बी किसके बराबर है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा बराबर होगा 2n+1 इंटू π/2। भाई ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा ना। भाई कॉस कब 0 था, 90 पे, 270 पे, π/2 3 π/2 5/2। तो हमने जनरल लिख दिया थीटा बराबर 2n+1 इंटू π/2। भाई ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, इसको 1 कह दें। अब भैया ए क्रॉस बी 0 है तो क्या होगा, एक दोनों तो मैग्नीट्यूड लेना चाहिए। तो ये क्या होगा, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा। यहाँ से भैया साइन थीटा इक्वल 0, तो साइन थीटा बराबर होगा के टाइम पाई। भाई साइन 0 था 0 पे पाई पे, तो हमने के टाइम पाई कर दी। नो कंपेयरिंग 1 एंड 2 वी हैव भाई के पाई बराबर 2n+1 इंटू π/2। भाई मल्टीप्लाई कर दें 2 के बराबर 2n+1। भाई एक तरफ देखें ये इवन है ये ऑड है भैया, विच इज़ इम्पॉसिबल। ये विच चीज़ को वी आई दैट विच चीज़ को रिप्रेजेंट करते थे, विच इज़ इम्पॉसिबल। भैया एक तरफ इवन और एक तरफ ऑड बराबर हो ही नहीं सकते थे। भाई बराबर हो ही नहीं सकते बिकॉज ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 3 इज इवन, ठीक है जी, इज एन इवन इंटीजर एंड ऑन राइट हैंड साइड वी हैव ऑड इंटीजर्स। भाई लेफ्ट हैंड साइड पे इज एन इवन इंटीजर। भाई लेफ्ट हैंड पे क्या है, इवन इंटीजर है, और भाईजान राइट हैंड पे क्या है, ऑड इंटीजर है। भाईजान ऑन राइट हैंड साइड पे क्या है, ऑड इंटीजर। सो ओवर अजम्पशन हमारी जो सपोजिशन है दैट नाइदर ए नॉर बी इज द नल वेक्टर इज रॉन्ग। तो लिहाजा हम कहेंगे कि हैंस आइदर ए 0 और बी 0। भाई आइदर ए और बी इज, एक तो 0 होगा तो फिर एट ए टाइम डॉट भी 0 होगा और क्रॉस भी 0 होगा। भाई देखना अगर ए 0 है तो ए का बी के साथ डॉट लोगे वो भी 0, ए का बी के साथ क्रॉस लोगे वो भी 0, क्योंकि ये 0 का डॉट किसी के साथ या 0 का क्रॉस किसी के पास 0 होगा जी। क्वेश्चन नंबर 11, शो दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी इज इक्वल टू 0। भाई आपने साबित करना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी इज इक्वल टू 0 वेयर व्हेन ए बी सी एंड डी आर कोप्लेनर। भाई ए बी सी डी क्या है जी, कोप्लेनर। भाई 4 वेक्टर्स कोप्लेनर, आपने साबित करना है ए क्रॉस बी क्रॉस या सी क्रॉस डी इज इक्वल टू 0, नो प्रॉब्लम। भाई दिस सिंस ए बी एंड सी एंड डी आर कोप्लेनर, सो द वेक्टर्स ए क्रॉस बी एंड सी क्रॉस डी आर परपेंडिकुलर टू द सेम प्लेन। भाई ये 4 वेक्टर कोप्लेनर थे, ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी, भैया परपेंडिकुलर होंगे उस प्लेन के ऊपर। दिस इज ओनली पॉसिबल इफ द वेक्टर्स ए क्रॉस बी एंड सी क्रॉस डी आर पैरेलल। भाई उस वक्त पॉसिबल होगा जब ये दोनों वेक्टर, ये देखें ना, ये 4 वेक्टर्स कोप्लेनर थे, जब क्रॉस दिया तो एक वेक्टर आ गया इस प्लेन के ऊपर, इसके ऊपर, इन सबको परपेंडिकुलर, ये भी इन सबको परपेंडिकुलर। ये उस वक्त पॉसिबल होगा इफ द वेक्टर ए क्रॉस बी एंड सी क्रॉस डी आर पैरेलल टू ईच अदर। भाई जब ये दोनों पैरेलल होंगे तो फिर ऐसी सूरत बनेगी कि वो भैया परपेंडिकुलर। अब आपको होता है कि अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं, अगर ये और ये पैरेलल तो इनका क्रॉस का होगा 0, सिंस द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 पैरेलल वेक्टर इज 0, सो वी कैन राइट ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी इज इक्वल टू 0। हम क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी इज इक्वल टू 0। भाई हम लिखेंगे ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी इज इक्वल टू 0। भाई सिंस ए, once again I repeat, show that a cross b cross c cross d is equal to 0 where a b c d are coplanar। since ये 4 वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, so the vectors a cross b and c cross d are perpendicular to the same plane। हमें पता है जब 2 वेक्टर क्रॉस लेते हैं एक नया वेक्टर तो दोनों को परपेंडिकुलर होते हैं।
दिस इज ओनली पॉसिबल, ये उस वक्त पॉसिबल होगा इफ द वेक्टर्स ए क्रॉस बी एंड सी क्रॉस डी आर पैरेलल टू ईच अदर, जब ये दोनों वेक्टर्स क्या होंगे जी, पैरेलल होंगे जी। और हमें पता है सिंस द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज जीरो, सो ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू जीरो। भाई शो करना है ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी इज इक्वल टू जीरो, वेयर सी एंड डी लाई इन ए प्लेन नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। भाई आपने साबित करना है इनका डॉट जीरो है, वेयर सी एंड डी लाई इन ए प्लेन, एक प्लेन पर लाई करते हैं नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। भाई दो परपेंडिकुलर प्लेन है, दो नॉर्मल प्लेन है, एक के ऊपर ए और बी लाई करें, एक के ऊपर सी और डी लाई करें। भाई दो परपेंडिकुलर प्लेन है, एक प्लेन के ऊपर भैया ए और बी लाई करें, दूसरे प्लेन के ऊपर क्या सी और डी लाई करें। आपने साबित करें ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी इज इक्वल टू जीरो when A, C and D lie in a plane normal to the plane containing A and B. Since C and D lie in a plane normal to the plane containing A and B, so C cross D is parallel to the plane containing A and B. भाई ये जो होगा ना C cross D पैरेलल होगा उस प्लेन के जो जिसके ऊपर A और B लाई कर रहे हैं, क्योंकि जब क्रॉस रहते हैं वेक्टर आता है तो दोनों के ऊपर का जो परपेंडिकुलर उस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर जिसके ऊपर A और B लाई कर रहे हैं। लेकिन भैया ये जो है ना सी क्रॉस डी क्या कर रहे हैं पैरेलल होगा उस प्लेन के जिसके ऊपर ए और बी लाई कर रहे हैं कंटेनिंग ए एंड बी। सिमिलरली ए क्रॉस बी इज पैरेलल टू द प्लेन कंटेनिंग सी एंड डी। भाई अब आपको पता है ये ए क्रॉस बी और भैया ये सी क्रॉस सी दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे जी। दिस शोज दैट सी क्रॉस डी इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। और आपको पता है डॉट का दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट का था जीरो, सिंस द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज जीरो, सो ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी क्या होगा जीरो। भाई वंस अगेन आई रिपीट, उसने कहा कि शो करना ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी इज इक्वल टू जीरो व्हेन सी एंड डी लाई इन ए प्लेन। भैया सी और डी क्या करते हैं लाई इन ए प्लेन नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। भैया दो परपेंडिकुलर प्लेन है, एक के ऊपर ए और बी लाई कर रहे हैं, दूसरे के ऊपर सी और डी लाई कर रहे हैं। आपने ये शो करना since C and D lie in a plane normal to the plane containing A and B। भाई C और D जो है ना एक प्लेन पे लाई करें और दूसरे के ऊपर कौन सा लाई करें A और B इन ए प्लेन नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग A and B। भाई दो परपेंडिकुलर प्लेन है, एक के ऊपर C और D लाई करें और एक के ऊपर क्या लाई करें A और B। सिंस C क्रॉस D, जब C क्रॉस D लोगे तो एक परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा जो C और D के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, लेकिन पैरेलल किसके होगा जी पैरेलल टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। भाई उस प्लेन के पैरेलल होगा जिसके ऊपर ए और बी लाई करें। सिमिलरली ए क्रॉस बी इज पैरेलल टू द प्लेन कंटेनिंग सी एंड डी। अब आपको होता है सी क्रॉस डी, यहाँ से शो होता है सी क्रॉस डी इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी सिंस द डॉट प्रोडक्ट टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज जीरो। आपको पता है भैया दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट क्या होगा जीरो, सो ए क्रॉस बी डॉट से क्रॉस डी क्या होगा जीरो होगा। फाइंड ए क्रॉस बी इफ ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस व्हाट। भैया आपने ए क्रॉस बी निकालना है इफ ए इज अवेलेबल एंड बी इज अवेलेबल। व्हाट भाई व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस आंसर। भाई व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस, कहते हैं इसके आंसर का मतलब क्या होगा जी जब ए क्रॉस बी निकालेंगे इस क्वेश्चन में। भाई ए क्रॉस बी दिया, वी राइट आई जे के इन फर्स्ट रो, ए के कंपोनेंट्स इन सेकेंड रो और बी के कंपोनेंट थर्ड रो। भाई जब भी क्रॉस लेना तो डिटरमिनेंट्स बनेगा जी फर्स्ट रो में हमेशा आई जे के, फिर भाईजान दूसरी रो में ए के कंपोनेंट, तीसरी रो में बी के कंपोनेंट्स, और भाईजान आई के नीचे आई, जे के नीचे जे और के नीचे के। वी ओपन एंड वी गेट जीरो। भाई जब दो वेक्टर क्रॉस जीरो हो तो भाई उसका मतलब दोनों वेक्टर पर पैरेलल होंगे। ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस आंसर इज दैट ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर। भैया हमें पता है जब दो वेक्टर्स पैरेलल हों तो उनका क्रॉस जीरो, और जब क्रॉस जीरो तो वेक्टर्स परपेंडिकुलर पैरेलल होंगे जी। तो यहाँ से शो होता है ए और बी आपस में क्या नहीं पैरेलल है, तो ये ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है। इफ ए एंड बी आर पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। भाई ए और बी क्या है पैरेलल टू वाई जेड प्लेन विद ए मैग्नीट्यूड 2 एंड बी मैग्नीट्यूड 4 एंड ए डॉट बी जीरो है। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट ए क्रॉस बी। भाई ए क्रॉस बी के ऊपर आपकी क्या राय होगी, व्हाट कंक्लूजन यू कैन कंक्लूड अबाउट ए क्रॉस बी। आपने ए क्रॉस बी के ऊपर भाई अपनी राय बतानी है कि इससे क्या रिजल्ट निकलेगा भाई, इससे क्या रिजल्ट निकलेगा या व्हाट कंक्लूजन कैन बी कंक्लूड, व्हाट कंक्लूजन कैन बी कंक्लूड अबाउट ए क्रॉस बी। भाई गिवन हमारे पास क्या है ए मैग्नीट्यूड 2 और बी मैग्नीट्यूड 2 एंड ए डॉट बी जीरो। सिंस ए डॉट बी जीरो
सो ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। भाई ए और बी आप डॉट जीरो का तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। सिंस ए एंड बी आर पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, भैया ये पैरेलल किसके वाई जेड प्लेन, सो ए क्रॉस बी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। भाई जब इनका क्रॉस लोगे तो एक वेक्टर आएगा जो इनके ऊपर परपेंडिकुलर होगा जी, वाई जेड प्लेन को परपेंडिकुलर, तो वो पैरेलल किसके होगा जी, एक्स एक्सिस को। वो पैरेलल किसके होगा जी भाई जान, सिंस ए एंड बी आर पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, भैया पैरेलल टू वाई जेड प्लेन है तो सो इनका जो क्रॉस होगा ना ए क्रॉस बी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। भाई जान वो पैरेलल किसके होगा जी, भाई देखो ना वाई जेड प्लेन के जो पर आर पैरेलल टू वाई जेड, सो जब इन वाई जेड के जो परपेंडिकुलर होगा ना वो पैरेलल किसके होगा जी, एक्स एक्सिस। क्योंकि जब दो वेक्टर का क्रॉस लेते हैं एक नया वेक्टर से दोनों के ऊपर का होता है परपेंडिकुलर। भाई जान देखें, सो ए क्रॉस बी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और आपको पता है एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर आई होते हैं, वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर जे होता है, और जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर लॉन्ग के होता है। भैया फॉर एक्स एक्सिस वी हैव यूनिट वेक्टर आई, फॉर वाई एक्सिस वी हैव यूनिट वेक्टर जे, एंड फॉर जेड एक्सिस वी हैव यूनिट वेक्टर के जी। भैया हेंस ए क्रॉस बी बराबर होगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ 90 जी। भाई उनके दरमियान एंगल क्या 90 जी। भाई ए क्रॉस बी का होगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इन ए और बी के दरमियान साइन 90, तो भैया एक इंटू क्या होगा आई, क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो ए का मैग्नीट्यूड 2 बी का मैग्नीट्यूड और आई साइन 91 होगा, तो ए क्रॉस बी का होगा 8 आई। भाई ए क्रॉस बी का होगा 8 आई। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है फाइंड द एरिया ऑफ पैराग्राम। आपने एरिया ऑफ पैराग्राम निकालना है, डिटरमिन बाय द साइड्स, एक साइड अवेलेबल है एक डायगोनल अवेलेबल है। भाई आपने एरिया ऑफ पैराग्राम निकालना है, एक की साइड अवेलेबल है और एक का डायगोनल अवेलेबल है। भाई एरिया ऑफ पैराग्राम निकालना है, डिटरमिन बाय द साइड, एक की साइड अवेलेबल है और एक का भैया लेट कर लें वी हैव ए बी सी डी। भाई ए बी ये सी ए बी बी सी डी और भैया डी ए क्या साइड्स और ए सी क्या डायगोनल। भाई लेट ए बी बराबर 9 आई प्लस 8 जे प्लस के गिवन है जी, बी द साइड ऑफ द पैराग्राम, एंड ए सी हमारे पास है 3 आई प्लस 4 जे प्लस 7 के, बी इट्स डायगोनल। भाई एक को आपने ए बी बोल दिया, एक को आपने ए सी बोल दिया। ए बी साइड है और ए सी क्या जी, डायगोनल। भाई ए बी साइड है और ए सी क्या डायगोनल। अब भैया फ्रॉम फिगर ए से सी जाना हो तो क्या होगा, ए से बी जमा बी से सी, ए से बी प्लस बी से सी किसके बराबर होगा, ए सी। भाई वेक्टर का असूल होता है डायरेक्ट चले जाओ या चक्कर लगा के चलो, भाई ए से बी जमा बी से सी बराबर होगा ए सी। तो भैया वी हैव ए बी वी हैव ए सी, तो वी कैन कैलकुलेट बी सी, वो होगा -6 आई माइनस 4 जे एन प्लस 6 के। भाई हमारे पास साइड्स अवेलेबल थी या डायगोनल अवेलेबल, तो हमने उससे दूसरी साइड निकाल दी। सिंस ए बी एंड बी सी आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैराग्राम, सो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ पैराग्राम क्या होगा, दोनों का क्रॉस लेके इनका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। भाई दोनों का क्रॉस लेके इनका क्या ले लेंगे, मैग्नीट्यूड ले लेंगे। भाईजान इनका क्रॉस लेके इनका क्या ले लें जी, मैग्नीट्यूड जी। भाईजान आप इनका क्रॉस लेके इनका क्या ले लें जी, मैग्नीट्यूड जी। भाई नाउ ए बी क्रॉस बी सी डिटरमिनेंट ऊपर आ जाएगा, फिर ए बी के कंपोनेंट फिर बी सी के कंपोनेंट्स। वी ओपन वी गेट 52 आई माइनस 60 जे एंड प्लस 12 के। अब भाई देखें जब ए बी क्रॉस बी सी निकला है तो इसका मैग्नीट्यूड ले लें। एरिया ऑफ पैराग्राम का होगा ए बी क्रॉस बी सी का मैग्नीट्यूड। सो ने मैग्नीट्यूड किस वेक्टर किस तरह लेते हैं, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर ऊपर जाता है। भाई जब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना हो तो आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर ऊपर जाता, तो भैया वो होगा 6448। ये हमारे पास क्या निकलेगा जी, एरिया ऑफ ए पैराग्राम। नाउ इफ ए एंड एन आर non-zero vectors described by the set of points defined by the position vector r, if आपने n क्रॉस r किसके बराबर है, n क्रॉस a की जी। आपने भजन क्या करना है, डिस्क्राइब द सेट ऑफ पॉइंट्स। भैया आपने सेट ऑफ पॉइंट्स को डिस्कस करना है, डिफाइंड बाय द पोजीशन वेक्टर r। आपने बताना है r क्या बना रहा है जी। इफ n क्रॉस r इज इक्वल टू n क्रॉस a जी। भाई इफ n क्रॉस r किसके बराबर, n क्रॉस a। if a vector and n vector are non-zero vectors, भाई a vector और n vector non-zero vector, describe the set of points। आपने डिस्क्राइब करना है सेट ऑफ पॉइंट्स को, डिफाइंड बाय द पोजीशन। आपने बताना r क्या बना रहे हैं यहाँ पे। इफ n क्रॉस r इज इक्वल टू n क्रॉस a, भाई वी हैव ओरिजिन, ये एक लाइन है जी जो a पॉइंट से पास करी और p पॉइंट से पास करी। a का पोजीशन वेक्टर a है और p का पोजीशन वेक्टर r है।
तो भाईजान आपको पता है ए से पी जाना तो वो क्या होगा आर माइनस ए, और ये जो लाइन है ना एन इस ए पी के पैरेलल है। अब भाईजान देखिएगा एन क्रॉस आर इज इक्वल एन क्रॉस से गिवन है, इसको इधर शिफ्ट कर ले, एन क्रॉस भाईजान क्या होगा जी आर क्रॉस माइनस ए। आपको पता है जब दो वेक्टर का क्रॉस जीरो तो वो दोनों आपस में पैरेलल है, शोज आर माइनस ए इज पैरेलल टू एन। भाई आर माइनस ए इज पैरेलल टू एन, यहाँ से क्या शो होता है भाई जब दो वेक्टर क्रॉस जीरो तो भैया वेक्टर से आपस में क्या होता है पैरेलल। दिस शोज दैट आर माइनस ए इज पैरेलल टू एन, दस एन क्रॉस आर इज इक्वल एन क्रॉस ए कंसिस्ट ऑफ पॉइंट्स ऑन द स्ट्रेट लाइन थ्रू ए, जो ए से पास कर रही है एंड पैरेलल टू एन। भैया वो पैरेलल किसके होगी जी एन के लिए, भाईजान पैरेलल किसके होगी जी एन के लिए। भाईजान इफ दोबारा रिपीट कर, इफ ए एंड एन आर नॉन जीरो वेक्टर, ए और एन नॉन जीरो वेक्टर, जीरो नहीं है जी। डिस्क्राइब द सेट ऑफ पॉइंट्स, आपने पॉइंट्स सेट ऑफ पॉइंट्स को डिस्क्राइब करना है या डिस्कस करना है बाय द पोजीशन वेक्टर आर। ठीक है जी, पोजीशन वेक्टर आर जो है ना वो जो बना रहा है, इफ एन क्रॉस आर इज इक्वल टू एन क्रॉस ए। भाईजान देखें एन क्रॉस आर इज इक्वल एन क्रॉस ए, इधर शिफ्ट कर लें माइनस हो जाएगा, एन बाहर निकालें एन क्रॉस आर माइनस ए बचेगा। भाई देखें यहाँ से हमने ये चीज़ ड्रॉप कर दी। आपको पता है जब दो वेक्टर्स का क्रॉस जीरो हो तो दोनों वेक्टर्स क्या होते हैं पैरेलल, शोज आर माइनस ए इज पैरेलल टू एन। भाई शोज आर माइनस ए इज पैरेलल टू एन, तो यहाँ से हम यही डिस्कस करेंगे ना, ये दोनों आपस में पैरेलल है। दस एन क्रॉस आर इज इक्वल एन क्रॉस ए कंसिस्ट ऑफ पॉइंट्स ऑन द स्ट्रेट लाइन। भाई कंसिस्ट ऑफ पॉइंट्स ऑन द स्ट्रेट लाइन थ्रू ए, जो ए से पास करी एंड पैरेलल टू एन, और भैया वो पैरेलल किसके एन थी। देखो ना भाईजान ये ओरिजिन है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट पी है, इसका पोजीशन वेक्टर ए, इसका पोजीशन वेक्टर आर, तो ये ए से पी का होगा आर माइनस ए, और भैया ये एन इसके पैरेलल है। भाई आर माइनस ए इज पैरेलल टू एन है ना, तो भैया ये एक लाइन बनेगी, ये जो बेसिकली एक लाइन बनेगी पी की, एक लाइन बनेगी भैया आर पोजीशन वेक्टर एक लाइन बनेगी जो ए और पी से पास करेगी, और भैया पैरेलल किसके है जी एन के। तो भैया दिस शोज दैट एन क्रॉस आर इज इक्वल टू एन क्रॉस ए कंसिस्ट ऑफ पॉइंट्स ऑन द स्ट्रेट लाइन थ्रू ए, जो ए से पास करें पैरेलल टू एन जी, और भैया एन के पैरेलल है।